संजय पाठक मध्य प्रदेश में खनन के महाराजा या जजों के फोन फ्रेंड। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया ड्रामा शुरू हो गया है और मुख्य किरदार हैं हमारे सुपर रिच भाजपा विधायक संजय पाठक। वही संजय पाठक जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संपत्ति वाले विधायकों की लिस्ट में टॉप पर विराजमान है। 2023 में उनकी घोषित संपत्ति 242 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जिसमें प्राइवेट जेट तक शामिल है। जी हां, इतनी दौलत कि अगर वो खनन के गड्ढों में सोना निकालते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन अब खबर यह है कि उन्होंने हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा को फोन करके अपनी मन की बात सुनाने की कोशिश की है, और वो भी एक अवैध खनन के केस में। जज साहब ने तो साफ मना कर दिया और खुद को केस से अलग कर लिया। अब सवाल ये है, क्या पाठक जी न्याय की चिंता में थे या अपनी खनन साम्राज्य की? चलिए पहले इस ताजा ड्रामे पर नजर डालते हैं। मामला अवैध खनन का है, जहां आर्थिक अपराध शाखा EOW पर जांच में ढिलाई बरतने के आरोप है। शिकायतकर्ता आशुतोष दीक्षित कोर्ट पहुंचे न्याय की उम्मीद में, लेकिन इधर पाठक जी ने भी हाई कोर्ट में फोन के माध्यम से अर्जी दाखिल कर दी। मेरी भी बात सुनी जाए। अरे भाई, आप तो केस में पक्षकार भी नहीं थे, फिर इतनी बेचैनी क्यों? जस्टिस विशाल मिश्रा ने एक पत्र जारी करते हुए लिखा कि पाठक जी ने उन्हें फोन किया था और इसलिए वो इस केस की सुनवाई नहीं करना चाहते। यानी न्याय के मंदिर में फोन की घंटी बजने लगी और जज साहब ने कहा, नो थैंक्स, मैं बाहर हूं, अब केस किसी और बेंच के पास जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर विधायक जी जजों को फोन करके सलाह देने लगे तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? शायद विधायक जी अगली बार कोर्ट में व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, खनन केस डिस्कशन ग्रुप। अब जरा संजय पाठक की विवादों वाली कहानी पर गौर फरमाइए, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। पाठक जी का नाम खनन में इतना जुड़ा है कि लगता है वो माइनिंग किंग का ताज पहनकर घूमते हैं। 2025 में ही उनकी कंपनियों से 520 करोड़ रुपए की रिकवरी का आदेश आया, कटनी और जबलपुर में अवैध खनन के लिए। इससे पहले 443 करोड़ की पेनल्टी का मामला। और हाँ, 2017 में तो शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में मंत्री रहते हुए 500 करोड़ के हवाला स्कैंडल में फंसे थे। कटनी का वो हवाला कांड याद है, जहां पैसा इतना बह रहा था कि लगता था खनन के गड्ढों से नोट निकल रहे हैं। फिर डिंडोरी में आदिवासी जमीनों पर कब्जे के आरोप, जहां आदिवासी समूहों ने चीख चीख कर कहा कि पाठक जी की कंपनियां उनकी जमीन हड़प रही हैं। और आयरन ऑर के अवैध मूवमेंट के केस, उनकी माइनिंग फर्म्स पर आरोप कि वो नियम तोड़कर लोहा निकाल रही हैं। वहीं पाठक जी की संपत्ति की कहानी और भी मजेदार है। 2013 में उनकी संपत्ति 121 करोड़ थी, 2018 में बढ़कर और ज्यादा, और 2023 में 242 करोड़। मध्य प्रदेश में 81% विधायक करोड़पति हैं, लेकिन पाठक जी टॉप पर हैं। प्राइवेट जेट, लग्जरी कारें और क्या क्या नहीं। लगता है खनन का धंधा इतना फायदेमंद है कि राजनीति बस एक साइड बिजनेस है। लेकिन जब 1000 करोड़ के अवैध खनन स्कैम के आरोप लगे तो पाठक जी का जवाब क्या था? एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो हंसी रोकना मुश्किल है। उन्होंने कहा, शायद ये सब राजनीतिक साजिश है। अरे साहब, अगर सब साजिश है तो आपकी दौलत कहां से आई? क्या खनन के गड्ढों में सोने की खदान मिल गई? पाठक जी जैसे नेता सिस्टम के सुपर हीरो हैं। दिन में विधायक, रात में फोन वॉरियर। न्यायालय तक पहुंच बनाने की कोशिश, वो भी अवैध खनन के केस में, जहां उनकी कंपनियां पहले से फंसी हैं। क्या ये न्याय की चिंता है या खुद की रक्षा? मध्य प्रदेश में खनन माफिया और राजनीति का कॉकटेल इतना गहरा है कि लगता है दोनों एक ही गड्ढे से निकलते हैं। एक तरफ पत्थर और लोहा, दूसरी तरफ सच्चाई दबा दी जाती है और जनता वो तो बस देखती रहती है कब न्याय मिलेगा।
पाठक जी, अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो एक सलाह, अगली बार जज को फोन करने की बजाय कोई अच्छा वकील हायर कर लीजिएगा, क्योंकि फोन कॉल से केस नहीं जीते जाते बल्कि विवाद और बढ़ जाते हैं। और हाँ, अगर आपकी संपत्ति इतनी है तो थोड़ा चैरिटी में लगाइए, आदिवासियों की जमीनें लौटा दीजिए या अवैध खनन के शिकारों को मुआवजा दे दीजिए, वरना राजनीति के इस खनन में आप खुद गड्ढे में गिर जाएंगे। खैर, ये मामला सिर्फ एक विधायक का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का है, जहां ताकतवर लोग फोन उठाकर न्याय को डायल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुक्र है जस्टिस विशाल मिश्रा जैसे जजों का जो कॉल ड्रॉप कर देते हैं। अब देखते हैं ये ड्रामा आगे क्या मोड़ लेता है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।